कि अगर कोई मटेरियल लें और उसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसके सारे एटम्स बहुत ही तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे अपनी पोजीशन पे, और इसके कारण सारे एटम्स के बीच की जो दूरी है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी और हमारा पूरा मटेरियल एक्सपैंड कर जाएगा। अब इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि अगर मेरे पास एक स्पेसिफिक मटेरियल हो, जैसे कि गोल्ड ले लो या फिर एल्युमिनियम ले लो, और उसका तापमान में थोड़ा सा बढ़ाऊं तो एग्जैक्टली कितना एक्सपैंड करेगी ये मटेरियल। और इसमें हमारी मदद करता है एक पर्टिकुलर टर्म, और इसका नाम है लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। तो इस वीडियो के अंत तक हमें यह पता चल जाएगा कि ये जो बड़ा सा टर्म है ये क्या बताता है। तो आओ एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास है एक गोल्ड वायर और ये एक टेबल पे रखी हुई है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसकी लंबाई कुछ है, कुछ L मीटर्स इसकी लंबाई है, ठीक है। ये हो गई L, और क्योंकि ये रूम पे रखा हुआ है मेरे रूम पे, तो यानी कि कुछ टेम्परेचर होगा रूम का, तो वो टेम्परेचर भी हम मान लेते हैं कुछ T दिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस गोल्ड वायर का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ा देता हूं। तो क्या होने वाला है कि इस गोल्ड के सारे जो एटम्स हैं वो अब वाइब्रेट करने लगेंगे और एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, और इसलिए ये पूरी जो गोल्ड है ये अब एक्सपैंड कर जाएगी। ये देखो कुछ ऐसे एक्सपैंड कर जाएगी। इसे मैं नीचे ले आता हूं। वैसे इतना तो एक्सपैंड नहीं करेगी, लेकिन मैं दिखा रहा हूं तुम्हें अच्छे से समझने के लिए। तो अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है T प्लस डेल्टा T। डेल्टा T जितना टेम्परेचर में चेंज आया, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो भी बढ़ गई। पहले लेंथ थी इतनी L, यानी कि ये कुछ लंबाई थी, और अब कुछ एक्स्ट्रा लंबाई हो गई। तो इसे भी दिखा देते हैं। ये थी पहली पुरानी वाली लेंथ L, और अब इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आ गया ये, और ये है डेल्टा L। तो यानी कि जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया डेल्टा T से, तो लेंथ में इंक्रीमेंट आया डेल्टा L का। अब हमें ये पता लगाना है एग्जैक्टली कि ये डेल्टा L है कितना और ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है। व्हाट डज डेल्टा L डिपेंड ऑन? तो तुम ये कह सकते हो कि क्योंकि हमने यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाया है तभी तो हमारे लेंथ में इंक्रीमेंट आया है। तो यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ाऊं तो मेरे लेंथ में जो इंक्रीमेंट आएगा ना वो और ज्यादा होने वाला है। डेल्टा L डिपेंड करेगी डेल्टा T पे। अगर डेल्टा T बढ़ता है तो डेल्टा L भी बढ़ना चाहिए, और ऐसा एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया है। ये बिल्कुल ही सही है। डेल्टा L डेल्टा T पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट अगर डेल्टा L एक छोटा नंबर है, इफ डेल्टा L इज स्मॉल, तो इस केस में डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा T के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब कि अगर तुम चेंज इन टेम्परेचर को दुगना कर दो तो जो तुम्हारा चेंज इन लेंथ आ रहा था ना वो भी दुगना हो जाएगा। तो यानी कि अगर तुम्हारा डेल्टा L था 2 सेंटीमीटर, जबकि तुमने डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर किया 3 केल्विन का, तो अगर तुम डेल्टा T को 6 केल्विन का करते तो तुम्हारा डेल्टा L आता इसका दुगना 4 सेंटीमीटर। यही मतलब है इस एक्सप्रेशन का। और ये एक्सप्रेशन तभी ट्रू है जब तुम्हारा डेल्टा L बहुत ही छोटा हो। अब तुम सोच रहे होगे कि कितना छोटा होना चाहिए डेल्टा L को। तो डेल्टा L शुड बी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। डेल्टा L शुड बी स्मॉल कंपेयर टू तुम्हारा L। तो यानी कि अगर तुम्हारी वायर की लंबाई कुछ मीटर है और तुम्हारा एक्सपेंशन आ रहा है कुछ मिलीमीटर में या माइक्रोमीटर में, तो उस केस में हम कहेंगे कि डेल्टा L बहुत ही छोटा है और डेल्टा L प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा T के। वैसे तो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे डेल्टा T को थोड़ा बड़ा बना रखा है, वैसे इतनी बड़ी हो गई नहीं एक्सपेंशन, ठीक है। तो आओ आगे बढ़ते हैं। डेल्टा L और किस चीज पे डिपेंड करता है? डेल्टा L ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर। इनिशियल लेंथ कैपिटल L इस पे भी डिपेंड करेगी। अब तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्यों है, तो अब इसे देखते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास L लेंथ की वायर थी, और जब टेम्परेचर को हमने बढ़ाया डेल्टा T से तो एक्सपेंशन हुआ डेल्टा L का। अब अगर मान लो कि तुम्हारे पास 2L लेंथ की वायर हो, 2L, ठीक है, तो इस केस में अगर मैं टेम्परेचर को सेम उतना ही बढ़ाऊं डेल्टा T से, तो फिर कितना एक्सपेंशन आने वाला है। तो इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये जो 2L है ना, वैसे मानना क्या है, ये 2L को हम देख सकते हैं एज 2L लेंथ वायर। 2L लेंथ की वायर की तरह इसे हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे, ये हो गई L लेंथ की, ये हो गई L लेंथ की। अब इन दोनों का अगर टेम्परेचर मैं डेल्टा T से बढ़ाऊं तो मुझे पता है कि क्योंकि यहाँ पे डेल्टा L का एक्सपेंशन हो रहा है तो यहाँ भी डेल्टा L और यहाँ भी डेल्टा L का एक्सपेंशन होगा। तो जो नेट एक्सपेंशन होगा इन दोनों का मिला के वो हो जाएगा 2 डेल्टा L, 2 डेल्टा L।
तो यहाँ पे है, दिख रहा है ना तुम्हें, 2L की वायर का एक्सपेंशन हुआ 2 डेल्टा एल। वैसे ही अगर 3L की वायर होती तो टोटल एक्सपेंशन होता 3 डेल्टा एल। तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा एल एक्सपेंशन है वो डिपेंड करता है इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर पे। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास एक लंबी वायर हो और उसका तुम टेम्परेचर बढ़ाओ तो वो ज्यादा एक्सपैंड करेगी कंपेयर टू अ स्मॉल वायर। तो चलो अब आओ क्या करते हैं, इन दोनों को हम साथ में लिख देते हैं। तो ये मैंने इसे हटा दिया और यहां पे यह हो जाएगा डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर इनटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। अब यहां पे अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाऊं और इक्वालिटी का सिंबल लाऊं तो ऐसा कुछ हो जाएगा, इज इक्वल टू, और एक यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। और उस कांस्टेंट की सिंबल कुछ भी हो सकती है। वैसे मोस्ट कॉमनली यूज सिंबल होता है अल्फा एल, और ये अल्फा एल होता है लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, ये है अल्फा एल। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें बताएगा कि अगर तुम्हारे पास कोई वायर है और उसका तुम तापमान बढ़ा रहे हो तो कितना एक्सपेंशन होगा उस वायर में, कितना एक्सपेंशन होगा उस वायर में। इसे मैं बॉक्स कर देता हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ, तो चलो अब आओ पता करते हैं कि ये अल्फा एल आखिरकार क्या चीज है। तो सबसे पहले पता करते हैं कि अल्फा एल की यूनिट्स क्या हैं। तो इसे मैं थोड़ा यहाँ पे साइड कर देता हूं, यहाँ पे। हाँ, तो मैं क्या करूंगा कि अल्फा एल को एक साइड में ले आऊंगा। इसके लिए मैं दोनों साइड से एल डेल्टा टी से डिवाइड कर दूंगा ताकि इस साइड पे एल डेल्टा टी कट जाए ऊपर नीचे और यहाँ पे नीचे में आ जाएगा। तो अब फाइनली लिखते हैं अल्फा एल इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में था डेल्टा एल, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल डेल्टा टी से हमने डिवाइड कर दिया है एल डेल्टा टी। तो अब इसके अगर यूनिट्स लिखें तो मुझे पता है कि डेल्टा एल का यूनिट होता है मीटर्स, है ना। ये ऊपर में आ जाएगा यूनिट मीटर, चेंज इन लेंथ भी मीटर में ही आता है, और एल का यूनिट होता है मीटर्स, और चेंज इन टेम्परेचर इसका ऐसा यूनिट है केल्विन। तो यानी कि मीटर से मीटर कट गया और फाइनली हमारे पास बचा 1/केल्विन। तो यानी कि अल्फा एल का यूनिट हो जाएगा केल्विन इनवर्स। और मुझे पता है कि गोल्ड का अल्फा एल होता है, अब लिख लेते हैं अल्फा एल ऑफ गोल्ड, इसका अल्फा एल होता है 14 इंटू 10⁻⁻⁶, और यूनिट हो जाएंगे इसके केल्विन इनवर्स। अब तुम सोच रहे होगे इस नंबर का मतलब क्या हुआ। तो देखो, अगर तुम्हारे पास 1 मीटर लंबी वायर हो, 1 मीटर लंबी वायर, इसे मैं दिखा देता हूं, इसकी लंबाई है 1 मीटर, और इसका तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 1 केल्विन से, 1 केल्विन से डेल्टा टी इंक्रीज कर रहा हो। तो देखो इस फॉर्मूले में, अल्फा एल के फॉर्मूले में एल हो जाएगा 1 और डेल्टा टी ये भी हो जाएगा 1। तो यानी कि अल्फा एल बराबर हो जाएगा डेल्टा एल के, समझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 मीटर लंबी वायर का टेम्परेचर हम 1 केल्विन से बढ़ाएं तो अल्फा एल बराबर होगा डेल्टा एल के। इस वायर में जितना एक्सपेंशन होगा वही बताएगी ये अल्फा एल। तो यानी कि इसमें एक्सपेंशन डेल्टा एल वो हो जाएगा 14 इंटू 10⁻⁻⁶, 14 इंटू 10⁻⁻⁶, और यूनिट्स हो जाएंगे इसके मीटर, सेम एज ये यूनिट। तो देखो, अगर यहाँ पे इनिशियली हमने 1 मीटर के जगह पे 1 फीट लिया होता, 1 फीट लंबी वायर, तो उस केस में जो डेल्टा एल आता वो भी फीट में ही आता, ठीक है। तो उससे मतलब है नहीं, 1 सेंटीमीटर लेते तो 1 सेंटीमीटर आता, ओके। तो यानी कि जो यूनिट हमारे लेंथ की होगी ना, वही सेम यूनिट हमारे डेल्टा एल की भी आएगी। और एक और बात जो कि हमें अल्फा एल से पता चलती है वो ये कि अगर तुम 2 मटेरियल लो और एक मटेरियल का अल्फा एल ज्यादा है तो इसका मतलब वो मटेरियल ज्यादा एक्सपैंड करेगी व्हेन हीटेड। इसका मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव है टू टेम्परेचर चेंज। तो आओ क्या करते हैं, कुछ कॉमन मटेरियल्स का अल्फा एल देखते हैं। तो यहाँ मैंने एक टेबल में लिख रखा है सबका अल्फा एल, ठीक है। और इसकी जो अल्फा एल है वो इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁶ केल्विन इनवर्स है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि गोल्ड का अल्फा एल हमने लिख रखा है 14 इंटू 10⁻�6 केल्विन इनवर्स, और कॉपर का उससे ज्यादा है, वो 17 है, यानी कि कॉपर ज्यादा एक्सपैंड करती है। एल्युमिनियम का उससे भी ज्यादा है 24, और ग्लास का अगर तुम देखो तो ग्लास का सिर्फ 4 ही है, यानी कि ग्लास बहुत ही कम एक्सपैंड करती है अगर टेम्परेचर बढ़े तो चलो आओ इस वीडियो को खत्म करते हैं एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करके। तो यहां मैंने टेबल हटा दी है और ये है मेरी प्रॉब्लम। अब सवाल कहता है कि अ गोल्ड वायर हैज अ लेंथ ऑफ 50 मीटर एट 300 केल्विन। अब एक गोल्ड वायर है हमारे पास और उसकी लंबाई है 50 मीटर
और टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन का। कैलकुलेट द चेंज इन इट्स लेंथ व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 400 केल्विन। अब टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है 300 से 400 केल्विन तक, तो क्या होगा गोल्ड वायर के साथ? तो गोल्ड वायर हमारी एक्सपैंड करने वाली है और हमसे पूछा जा रहा है वो चेंज इन लेंथ क्या होगी, उसे कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। और दिया हुआ है अल्फा एल ऑफ गोल्ड विच इज 14 इंटू 10⁻⁻⁶ केल्विन इनवर्स। अब मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। अब अल्फा एल क्या चीज है? तो अल्फा एल बस एक नंबर है जो कि बताता है कि डेल्टा एल कितना होगा, चेंज इन लेंथ कितना होगा अगर इनिशियल लंबाई, इनिशियल लेंथ 1 मीटर थी और चेंज इन टेम्परेचर तुमने 1 केल्विन का किया हो। तो यानी कि डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल, और दिस इज ओनली ट्रू जब लेंथ 1 मीटर की हो। लेकिन यहां पे लेंथ 1 मीटर की तो है नहीं। अब अगर लेंथ को मैं दुगना कर दूं, लेंथ 2 टाइम्स कर दूं, तो उस केस में डेल्टा एल क्या होगा? तो डेल्टा एल भी 2 टाइम्स हो जाएगी। अब अगर लेंथ को मैं तिगुना कर दूं तो डेल्टा एल भी 3 गुनी हो जाएगी। तो यानी कि अगर इनिशियल लेंथ एल टाइम्स थी, एल मीटर थी, तो यानी कि डेल्टा एल एल इंटू अल्फा एल हो जाएगा। अब ये पूरी चीज तब ट्रू है जबकि इनिशियल टेम्परेचर राइज वो 1 केल्विन का हो रहा हो। लेकिन अगर 1 केल्विन के बजाय 2 केल्विन का राइज हो रहा हो, टेम्परेचर दुगना हो गया हो, तो उस केस में डेल्टा एल क्या होगा? उस केस में डेल्टा एल भी इस चीज का दुगना हो जाएगा। और अगर डेल्टा टी 3 गुनी हो रही हो तो डेल्टा एल भी तिगुना हो जाएगा इसका। तो यानी कि अगर इसे मैं जनरलाइज करूं और बोलूं कि जनरली टेम्परेचर में राइज डेल्टा टी का हो रहा हो, तो उस केस में डेल्टा एल दिस फुल थिंग इनटू डेल्टा टी हो जाएगी। तो ये आ गया हमारा एक्सपेंशन का फॉर्मूला। अब इसमें सारी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अल्फा एल की वैल्यू दी हुई है, एल की वैल्यू भी दी हुई है और डेल्टा टी भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे फिजिक्स खत्म है और बस मैथ यहाँ पे लगेगा। तो चलो आओ इसे सॉल्व करते हैं। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल, और अल्फा एल की वैल्यू है 14 इंटू 10⁻⁻⁶ केल्विन इनवर्स इंटू एल, और एल की वैल्यू है 50 मीटर्स इंटू 50 मीटर्स, और दिस इज इंटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर था 300 केल्विन और फिर बाद में हो गया 400 केल्विन, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर हुआ 100 केल्विन का। तो दिस इज इंटू 100 केल्विन। अब पहली चीज तो ये कि यहाँ केल्विन इनवर्स और केल्विन ये दोनों कट जाएंगे और यूनिट में सिर्फ बचेगा मीटर। और ये बात सही भी है क्योंकि डेल्टा एल तो चेंज इन लेंथ है, इसका यूनिट तो मीटर में ही आना चाहिए, या फिर जो यूनिट एल का था वही यूनिट आना चाहिए। और देखो इसलिए यूनिट वही आता है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 14 इंटू 5 ये देता है मुझे 70, तो दिस इज इक्वल टू 70, और यहाँ पे 10⁻⁻⁶, और यहाँ बच गया 1 इसका 0 और 2 इसके 0, यानी कि 10⁻³ 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻³, यानी कि ये बच जाएगा 10⁻⁻3। अब अगर मैं 0 को शिफ्ट करूं और डेसिमल लगाऊं तो मेरे पास आएगा 0.07 और यूनिट से मीटर, यानी कि एक्सपेंशन हो रहा है केवल 7 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे देखो गोल्ड वायर तुम्हारे पास थी 50 मीटर लंबी और इसका एक्सपेंशन हुआ ओनली 7 सेंटीमीटर। तो जो एक्सपेंशन है वो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू इनिशियल लेंथ, और इसलिए तुम इस फॉर्मूले को आसानी से लगा सकते हो।